हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, क्लास 10 का हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें आज हम स्टडी करने जा रहे हैं होमोलोगस सीरीज। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। उसमें हमने देखा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। ओके, और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? आज हम पढ़ने जा रहे हैं होमोलोगस सीरीज के बारे में। देखिए, नाम से ही आपको लग रहा है होमो। ओके, तो होमो का मतलब क्या होता है? सेम सेम, ठीक ना। सेम सेम का मतलब ये नहीं है कि सेम ऑन यू, सेम ऑन यू, ये नहीं है ना। सेम सेम का मतलब समान, एक जैसा, ठीक है। तो ऐसा सीरीज बनाया गया। सीरीज का मतलब क्या होता है? सीरीज का मतलब होता है श्रेणी, है ना, मतलब क्रम, है ना। एक ऐसा सीरीज तैयार किया गया जिसमें कि एक जैसे हाइड्रोकार्बन, केवल हाइड्रोकार्बन नहीं हो सकते हैं बल्कि हेट्रोमॉलिक्यूल आप कह सकते हो। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। ओके, तो इनके मतलब जो भी रहेंगे ना, सब एक जैसे ही रहेंगे। एक जैसों को उठा करके और लाइन से इनको अगर हम जमा देते हैं, लाइन से जमाएंगे, ठीक है, लाइन से जमा देते हैं। अभी मैं आप भी आगे और बताऊंगी। और लाइन में एक इतना जबरदस्त ट्विस्ट है कि लाइन से जब जमेंगे ना, तो मान लो कि ये बीच वाला है, ठीक है, तो इसका ऊपर वाले से डिफरेंस कितने का आएगा? CS2 का, है ना। एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस रहेगा। और इसका अपने नीचे वाले से भी डिफरेंस कितना होना चाहिए? CS2 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसे क्रम में आप जमा देते हैं तो ये जो सीरीज तैयार होती है, इसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। ओके, और सब इसमें एक जैसे ही रहेंगे, सिर्फ CS2 का अंतर रहेगा। ओके, अब देखो इसको, इट इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर, स्ट्रक्चर में सेम, है ना, स्ट्रक्चरली सिमिलर कंपाउंड, ईच मेंबर ऑफ विच डिफर फ्रॉम प्रीसेडिंग और सक्सेडिंग मेंबर बाय CS2, है ना। मतलब ऊपर वाले से और नीचे वाले से केवल CS2 का अंतर रहेगा। ओके, अब हम देख लेते हैं होमोलोगस सीरीज का एग्जांपल से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखो, मैंने एक एल्केन का बनाया होमोलोगस सीरीज। ओके, तो मुझे कहा गया कि भाई होमोलोगस सीरीज बनाओ। मैंने कहा कि लाओ होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। तो मुझे बहुत सारा एल्केन लाके दे दिया गया, ठीक है। ये लो एल्केन है ना, ये क्या ये सारे एल्केन हैं? हाँ, ये सारे एल्केन हैं। ओके, तो अब इन सारे एल्केन को मुझे जमाना है, ठीक है ना। लेकिन जमाने में आपको ये बात का ध्यान देना पड़ेगा, जमाने में आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि CS2 का ही अंतर होना चाहिए। इसमें CS2 का अंतर, फिर इसमें CS2 का अंतर, फिर इसमें CS2 का अंतर। तो मुझे मेरे पास जितने भी एल्केन दिए गए ना, मैंने उनको इस तरीके से अरेंज किया कि वाकई CS2 का ही अंतर रहा। सब में कितने का अंतर रहा? CS2 का अंतर रहा। तो उसके बाद, है ना, जिन्होंने दिया था मुझे जमाने के लिए कि लो भाई इनको जमा करके और होमोलोगस सीरीज बनाओ, और मैंने बना दिया। तो फिर बना दिया आपने। ओके, तो देखो बना दिया मैंने। अब देखो, मुझे मिला था ना, केवल 3 ही मिला था। एक तो मुझे मिला था CH4, दूसरा मुझे मिला था CS3 और तीसरा मुझे मिला था CS3 CS2 CS3। ओके, अब 3 मिला था। अगर 10 भी मिल जाता तो जमा देते, क्या दिक्कत है? मेरे पास उस समय जगह कम था तो 3 ही मिला था, मैंने 3 ही को जमा दिया। इतना ही ले लिए एग्जाम्पल में। अब देखो, इसमें और इसमें जरा आप अंतर बताइए, दोनों में कितने का अंतर है ना। यहाँ पर इसमें एक कार्बन है और इसमें 2 कार्बन है, तो भाई एक कार्बन का डिफरेंस हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन है 6 और यहाँ हाइड्रोजन है 4, है ना। तो कितने का डिफरेंस हुआ हाइड्रोजन में? 2 का। यानी इसके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस आया? CH2, है ना, CH2 का डिफरेंस आया। अब इससे इसमें देखो, इससे इसमें देखो, मतलब इसके ऊपर वाले में भी देखो और इसके नीचे वाले में भी, है ना। प्रीसेंडिंग और सक्सेंडिंग, है ना, दोनों में ही आप देखो, इसके ऊपर वाले में और इसके आगे वाले में, दोनों में ही आपको CS2 का ही अंतर दिखेगा। तो इसमें आपने देखा कि यहां से यहां तक में CS2 का अंतर है, वहां से यहां तक में एरो इधर को लगा दो, इधर से इधर तक में CS2 का अंतर है। अब जरा ये अपने नीचे वाले से तुलना करता है, तो उससे कंपेयर करके देखता है। तो देखो, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, 1 कार्बन का अंतर हो गया 1 कार्बन का अंतर। अब जरा हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 3 3 6 7 8 8 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो कितने का अंतर आया? 2
हाइड्रोजन का, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, CH2 का अंतर है। तो मैंने इसको सही तरीके से जमाया है ना, मैंने सही तरीके से जमाया। पहले मैंने इसको रखा, फिर CH2 दो अंतर वाले को इसको रखा, फिर मैंने दो अंतर वाले को इसको रख दिया, ठीक है। अगर मैंने CH4 रखा होता और उसके बाद मैंने ये वाला रख दिया होता, पहला और तीसरा, तो क्या इसमें CH2 का अंतर आता? नहीं आता, यानी कि तब ये होमोलोगस सीरीज नहीं बनके तैयार होता। लेकिन मेरे पास दिमाग था, मैंने कहा मैं बना लूंगी होमोलोगस सीरीज, ओके। तो इस तरीके से मैंने होमोलोगस सीरीज बना लिया। अब जैसा कि आपको बताया गया कि CH2 का अंतर आया है, तो अगर वजन की हम बात करें कि बीच वाले का वजन इसके ऊपर वाले के वजन से और इसके नीचे वाले की वजन से कितना अंतर है ना, मतलब ऊपर वाले का और इसमें बीच वाले में, दोनों में वजन का कितना अंतर है, तो तौल लो भाई, है ना। तो तौल लो, तौल के पता पड़ जाएगा आपको। और मैंने तो बता दिया कि दोनों में CH2 का अंतर है। तो CH2 का अगर अंतर है तो एक कार्बन का वजन होता है 12, ठीक है, कार्बन का वजन हो गया 12, और H का एक हाइड्रोजन का वजन होता है 1U और एक कार्बन का वजन होता है 12U, ठीक है। तो ये 12 हो गया और ये एक का होता है 1, तो 2 का हो गया 2, ठीक है। तो 12 और 2 14U है ना, तो 14 यूनिट का अंतर होना चाहिए, ठीक है, इसके तौल में। तो पहले वाले को तौला गया और जब दूसरे वाले को तौला गया तो दोनों में वाकई 14U का अंतर आया, ठीक है। और जब बीच वाले को और लास्ट वाले को जब तौला गया तो उसमें भी यही डिफरेंस आया। कितने का डिफरेंस आया? उसमें भी जस्ट वेट बेटा, उसमें भी क्या हुआ, उसमें भी उतना ही अंतर आया। कितना? 14U का, है ना। तो वजन में अंतर 14U का आएगा। ये तो जाहिर सी बात है कि जब CH2 का अंतर आ रहा है तो 14U का अंतर आएगा। अब मैंने ये बना लिया। अब मुझे दिया गया कि अच्छा चलो दूसरा टास्क है ना, ये जरा कंप्लीट करके दिखाओ। अब मैंने कहा हाँ दे दो, ठीक है। तो दूसरा टास्क मुझे क्या मिला कि मुझे ना CH2 मुझे एल्कीन दिया गया, ठीक है। अब मैंने कहा कि सारे एल्कीन है ना इस डिब्बे में, ऐसा तो नहीं कि तुम लोग मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो और तुम लोगों ने इसमें एल्केन भी डाल दिया है ना। इसमें देखो सारे एल्केन है बेटा, सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं, तो एक जैसे हैं, एक फैमिली से बिलोंग करते हैं सारे के सारे। जैसे ये है CH4 शर्मा, ठीक है, CH3 CH2 शर्मा, CH3 CH2 CH3 शर्मा, ठीक है, सब शर्मा है, ठीक है। अब ये देखो ये वाले जो हैं सब यादव हैं, ठीक है। तो एल्कीन वाले मैंने कहा कि इसमें इस डिब्बे में सारे यादव ही है ना, ऐसा तो नहीं कि कोई आप लोगों ने शर्मा को भी डाल दिया हो, मुझे धोखा दे रहे हैं। तो कह रहे नहीं, आपके साथ इतना धोखा थोड़ी करेंगे, यहाँ सब यादव ही हैं। मैंने कहा ओके ठीक है, फिर तो अच्छी बात है। अब मुझे इसको बस जमाना है, होमोलोगस सीरीज बनाना है। मैंने बना दिया, ठीक है, वही CH2 का अंतर लेकर। तो देखो पहला मैंने जब खोला, उस डिब्बे को खोला मैंने, उसमें से मैंने CH2 और डबल बॉन्ड CH2 है ना, यादव था, मतलब एल्कीन मिला मुझे, तो मैंने उसको रख दिया, ठीक है। फिर दूसरे वाले में मैंने क्या किया, CH3 CH और CH2 यहाँ ये रख दिया, ओके। अब देखो हर एक कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड होने चाहिए। जब से मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है तब से मैं चीख कर कह रही हूं कि हर कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो क्या यहाँ मैंने हर कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड दिया है? आप इसको काउंट कर लो। देखो एक कार्बन को 2 हाइड्रोजन दिया, मतलब 2 बॉन्ड दिया, और 2 बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ पर है, तो इस कार्बन के हो गए ना 4 बॉन्ड, ओके। अब इसमें से भी किसी को देख लो, इस कार्बन को देख लो, तो इस कार्बन के पास 2 तो यहाँ बॉन्ड हो गया और एक बॉन्ड यहाँ हो गया, तो 3 तो बॉन्ड हो गए और एक हाइड्रोजन हो गया, हो गए ना इसके भी 4 बॉन्ड। तो इस तरीके से सबके 4 बॉन्ड कंप्लीट किए गए हैं, इस बात का ध्यान रखना, ओके। तो ये मैंने इसको पहले जमाया, फिर 3 कार्बन वाले को जमाया, फिर 4 कार्बन वाले को जमाया। लेकिन जरूरी बात यह है कि सब के सब एल्कीन हैं, सब जो है वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, सब एल्कीन है। अब इसमें अंतर आप निकालिए, कितने का अंतर मिलेगा आपको? CH2 का अंतर मिलेगा। एक बार मैं माप करके दिखाओ, ठीक है। देखो यहाँ पर कार्बन कितने हैं भाई? 2 कार्बन है। यहाँ कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन है। यानी कि आपको इसमें क्या मिल गया? 1 कार्बन का आपको डिफरेंस मिल गया ना। तो 1 तो कार्बन का डिफरेंस हो गया। अब जरा हाइड्रोजन देखो, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। यहाँ जरा हाइड्रोजन देखो, 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है, 6 हाइड्रोजन है। यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस मिला आपको? CH2 है ना, तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस मिला, तो CH2 का डिफरेंस हुआ। अब इसमें भी आपको CH2 का ही डिफरेंस मिलेगा और ये सब एक ही फैमिली से बिलोंग करेंगे, यानी कि ये सब कहलाएंगे होमोलोगस सीरीज।
ओके, अब एक और देख लो, एल्काइन है ना, तो मुझे अब ट्रिपल बॉन्ड वाला दिया गया, एल्काइन दिया गया। एल्काइन मतलब किस कोई और फैमिली मान लो, है ना, कोई सी भी फैमिली मान लो, राय फैमिली मान लो, जैसे मैं ही हूँ, है ना, तो मेरी फैमिली से, तो फिर भाई इसमें भी अब ट्रिपल बॉन्ड, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, सब में मुझे ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, यानी कि सबके नाम में मुझे एल्काइन 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 मिलेगा, ठीक है। और हर एक कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए। तो देखो इस एक कार्बन का 3 बॉन्ड से और एक हाइड्रोजन से कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें भी आप किसी भी कार्बन को देख लो तो उसके 4 कंप्लीट हैं, ओके। अब इसमें कितने का अंतर है देखो, तो यहाँ पर 2 कार्बन और यहाँ पर 3 कार्बन, 1 कार्बन का अंतर हो गया। हाइड्रोजन जरा देखो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। ऊपर वाले में 2, नीचे वाले में 4 हाइड्रोजन, तो कितने का अंतर हुआ, वही 2 हाइड्रोजन का अंतर हुआ, ठीक है, ओके। और इस वाले में भी आप डिफरेंस अगर देखिए तो इसमें आपको कितने क्या है, देखो 1 2 3 कार्बन और नीचे वाले में कितने हैं, 4 कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर 1 कार्बन का डिफरेंस हो गया, हाइड्रोजन का देखो यहाँ पर 3 और 1 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है, और यहाँ पर 3 और 4 5 और 1 6 हाइड्रोजन नीचे है, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस आया, CH2 का डिफरेंस आया, और सारे के सारे एल्काइन है, मतलब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। इट मींस कि ये सब क्या है, होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। सिर्फ होमोलोगस सीरीज वहीं तक नहीं है, और भी देख लो, जैसे कि हमने ये देख लिया है ना, तो इसमें CH3 के साथ यहाँ पर OH लगा है, दूसरे वाले में भी OH लगा है, तीसरे वाले में भी OH लगा है, चौथे वाले में भी OH लगा है, ठीक है। तो सब में OH OH OH, यानी कि सब OH ग्रुप वाले हैं। इसका नाम जैसे हो जाएगा मेथेनॉल, ये एथेनॉल, ये प्रोपेनॉल, ये ब्यूटेनॉल, है ना। तो सबके लास्ट में क्या लग रहा है, ऑल 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 ऑल, ठीक है। तो इस तरीके से सब ऑल वाले ही हैं, और हर एक चेन और दूसरे चेन के बीच में CH2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, ये होमोलोगस सीरीज हुए, ओके। और भी जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे इसमें ये देखो, यहाँ पर CH3 और COOH मैंने ले लिया पहला, तो इसमें सब में COH, पहले वाले में भी COH है, इसमें भी COH, इसमें भी, ठीक है। तो पहले वाले का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड, क्योंकि इसमें क्या है, 1 कार्बन और 2 कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड। मैम ये आप नाम कैसे बता रहे हैं, तो नाम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोग भी पढ़ेंगे अभी नोमेनक्लेचर, है ना, कि नाम कैसे लिखा जाता है, तो ये चीज आप भी पढ़ेंगे, आप भी सीख जाएंगे, और बहुत आसान है और बहुत मजेदार है, ठीक है। तो देखो, तो पहला वाला हो गया एथेनोइक एसिड, दूसरा वाला हो गया प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। तो भाई सब में ओइक एसिड आ तो रहा है ना। तो ओइक एसिड आने की वजह से ये सब के सब एक ही फैमिली के हों, और सबके में आप देखेंगे कि CH2 का डिफरेंस आएगा, यानी कि ये क्या हो गया, होमोलोगस सीरीज हो गया, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज हमने एल्केन का देखा, एल्कीन का देखा, एल्काइन का देखा, उसके बाद होमोलोगस सीरीज और देख लो। होमोलोगस सीरीज हमने देखा, यहाँ पर OH ग्रुप का देखा होमोलोगस सीरीज, उसके बाद हमने COH ग्रुप का देखा, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने CHO, है ना, इसका भी एल्डिहाइड ग्रुप का भी हमने देख लिया। जैसे इसका नाम है क्या, इसको हम बोलेंगे मेथेनल, ठीक है। तो ये क्या है, ये एथेनल, ये क्या है, ये प्रोपेनल, और ये क्या है, ये है ब्यूटेनल, ठीक है। तो यहाँ पर अल, ठीक है। यहाँ क्या आ रहा था, यहाँ पर ऑल ऑल ऑल, यहाँ पर ओइक एसिड, और यहाँ पर अल, तो सब में अल आ रहा है, और हर एक में से दूसरे में आपको CH2 का डिफरेंस दिख रहा है। तो ये भी क्या है, होमोलोगस सीरीज। तो फंक्शनल ग्रुप OH जो है ना, इसको फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। कौन है वो फंक्शनल ग्रुप, इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे, कहाँ, नोमेनक्लेचर जब पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो आपने सब में देखा कि इसमें एक ही फैमिली से सब बिलोंग करेंगे। अगर इसमें OH फंक्शनल ग्रुप है तो सब में OH ही रहेगा, अगर इसमें COH फंक्शनल ग्रुप है तो इसमें सब में COOH फंक्शनल ग्रुप रहेगा, यहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रहेगा, और सब में CH2 का अंतर रहेगा। तो इट मीन्स कि ये क्या है, होमोलोगस सीरीज है। जिस तरीके से होमोलोगस सीरीज होता है उसी तरीके से हेट्रोलोगस सीरीज भी होता है, बट आपके सिलेबस में हेट्रोलोगस सीरीज को हटा दिया गया है, तो हेट्रोलोगस सीरीज में नहीं बता रही हूँ, ठीक है। अगर पढ़ना होगा तो एक एडिशनल मैं जरूर इसमें डालूंगी हेट्रोलोगस सीरीज में, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। बस हेट्रो मतलब कि अलग अलग होंगे। अब जैसे
जैसे कि चलो जैसे कि मैं बताऊंगी आपको, है ना, जब पढ़ाऊंगी तभी बता दूंगी, अभी इसी को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक कि होमोलोगस जो सीरीज है उस होमोलोगस सीरीज के क्या क्या कैरेक्टर होंगे। तो भाई ऑल मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैज जनरल फॉर्मूला, ठीक है, सबका अपना एक जनरल फॉर्मूला बनेगा। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो एक जनरल फॉर्मूला ये क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे हम अगर एल्केन की बात करें तो एल्केन का फॉर्मूला यहाँ पर CnH2n+2 मैंने आपको पहले भी बताया था। तो एल्केन सब इसी फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं। एल्कीन वाले होमोलोगस सीरीज में जितने भी मेंबर होंगे सब एक जनरल फॉर्मूला फॉलो करेंगे। वो क्या होगा? वो होगा CnH2n, ठीक है। और जो एल्काइन वाला होगा उसमें भी सब एक जनरल फॉर्मूला फॉलो करेंगे। वो फॉर्मूला क्या होगा? वो CnH2n-2, ठीक है। तो सबका एक जनरल फॉर्मूला होगा, इसमें भी जनरल फॉर्मूला होगा, ये भी जनरल फॉर्मूला होगा, इनका भी एक जनरल फॉर्मूला होगा ना। तो इस पूरे फैमिली का, पूरे सीरीज जो होंगे वो एक जनरल फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक में कि होमोलोगस सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक बताइए, तो उसका ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, ओके। अब हम आते हैं इसके सेकेंड पॉइंट पर। डिफरेंस बिटवीन टू मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, दो मेंबर के बीच में कितने का डिफरेंस होगा? तो 1 CH2 का डिफरेंस होगा, ठीक है। 1 CH2 का डिफरेंस इसमें होगा, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, अगर इसके वजन में देखें तो वजन में कितने का अंतर होगा? तो भाई जब CH2 का अंतर हो रहा है तो CH2 का वजन है 14 यूनिट, है ना। तो 14 यूनिट का अंतर जब हो रहा है, जब CH2 का ही अंतर हो रहा है और CH2 का खुद का वजन जब 14 यूनिट है, तो जाहिर सी बात है कि दो के बीच में 14 यूनिट का वजन में भी अंतर आएगा। तो वेट में इतने का अंतर आता है। प्रिपरेशन, अगर मुझे बनाना रहे, अगर बनाना का मतलब केला नहीं है ना, मुझे बनाना रहे, मुझे अगर मेथेनल बनाना है, एथेनॉल बनाना है या ब्यूटेनॉल बनाना है, नल नहीं सॉरी ऑल, है ना। अगर मेथेनॉल बनाना है, एथेनॉल बनाना है या ब्यूटेनॉल बनाना है, अगर मुझे ऑल बनाना है, ऑल, ओके, यानी कि OH वाला बनाना है अगर मुझे, तो ऐसे कंपाउंड बनाने के लिए मुझे इनके प्रिपरेशन के लिए सेम जनरल मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। एक सेम जनरल मेथड होगा जिसके तहत हम इनको बना सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे मान लो ओइक एसिड वाला बनाना है, ठीक है, तो मुझे इनको बनाने का भी मेरे पास एक सेम जनरल मेथड होगा। अगर एल्डिहाइड वाला बनाना है तो भी सेम जनरल मेथड होगा। उसी जनरल मेथड से इस सीरीज के किसी भी मेंबर को बनाया जा सकता है। कहीं कहीं पर आपको कुछ एक्सेप्शन देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज इनका सेम होता है बिकॉज ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि सब में सेम फंक्शनल ग्रुप OH लगा है। तो ये वाला अगर OH कहता है कि भाई चलना उधर चलते हैं, घूम के आते हैं, ठीक है, तो इसमें भी ये OH लगा है। इसका OH भी कहेगा कि चलना भाई वहाँ घूम के आते हैं, तो इसका भी OH कहेगा कि चलना भाई वहाँ घूम के आते हैं, ठीक है। यानी कि सबका केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा? सेम होगा, बिकॉज इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और ये फंक्शनल ग्रुप इनको उसी डायरेक्शन में ले जाएगा, उसी तरीके से उनको कहेगा। जब कहेगा फंक्शनल ग्रुप की हंसो तो हंसी आएगी, इसको भी हंसी आएगी, इसको भी हंसी आएगी, ठीक है। जब कहेगा कि नहीं रोना है तो सब रोएंगे, ठीक है। मतलब जो फंक्शनल ग्रुप कहेगा वही ये पूरा कंपाउंड करेगा, ठीक है। और सब में अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो ये एक जैसा ही केमिकल रिएक्शन भी देंगे। ओके बच्चों, तो देखो ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होने वाला है वो नोमेनक्लेचर। लेकिन नोमेनक्लेचर मतलब इनका नाम जो मैं बोल रही हूँ कि भाई ये ऊपर वाला जो है वो एथेनोइक एसिड है, उसके नीचे वाला जो है वो प्रोपेनोइक एसिड है, तो ये मैं कैसे बोल रही हूँ, इनका नाम कैसे दिया जाता है, यानी कि IUPAC सिस्टम, बहुत बड़ा सिस्टम, IUPAC सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उसके बीच में एक और छोटा सा टॉपिक दिया गया है, चेन स्ट्रेट और ये साइक्लिक कंपाउंड, एक छोटा सा टॉपिक और दिया गया है, तो उसको भी मैं एक बार टच कर लेती हूँ, थोड़ा सा उसको भी पढ़ा देती हूँ आपको। हालांकि मैंने पढ़ाया था, जब मैंने वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन पढ़ाया था तब भी मैंने वो चीज़ पढ़ाया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार वापस पढ़ा करके उसके बाद स्टार्ट करेंगे IUPAC। ओके बच्चों, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।